समधी के साथ गई महिला ने पति के साथ रहने से किया इनकार। कहा वह उसे रोज मारता है तथा वह समधी के साथ नहीं गई है। बदायूं से एक मामला सामने आया है जहां 4 बच्चों की मां उम्र की सारी सीमाओं को लांघकर अपने समधी के साथ फरार हो गई। आज उसमें नया मोड़ सामने आया है जिसमें महिला अपने समधी और मुंह बोले भाई के साथ दातागंज कोतवाली पहुंची, जहां उसने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि मेरा पति मुझे शराब पीकर मारता है, मुझे उसके साथ नहीं रहना। पूरा मामला बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र के गाँव डहरपुर का है, जहां एक महिला अपनी बेटी के ससुर के साथ फरार हो गई है। आज वह महिला अपने समधी और मुंह बोले भाई के साथ बदायूं के दातागंज कोतवाली पहुंची, जहां आरोप लगाते हुए बताया कि उसका पति शराब पीता था और उसके साथ मारपीट करता था, जिससे नाराज होकर वह अपने मुंह बोले भाई के घर चली गई क्योंकि उसका कोई सगा भाई नहीं है। पति से तंग आकर वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है और इसके बाद वह अपने मुंह बोले भाई और समधी के साथ चली गई। हालांकि जिस गाड़ी में महिला गई उसमें उसका समधी और मुंह बोला भाई और भाभी भी थे। क्या समस्या हुई थी? समस्या ये हुई थी सर, सन 2000 में तो हमारी शादी हुई। सही हमारे तब से जुल्म हम पे कर रहे हैं, मर्जी हो तब घर से निकाल देते, दारू बहुत पीता है। सही है, जो मेरा खेत था मेरे मैं किसी से बेच के मकान दुकान बना लिया और हम पैसे की खर्च किया था तो हमें मारने की धमकी देना चाहिए। दीपावली पे हमें मार के निकाल दो, हम अपनी माँ के पिपरा चले गए। सही है, उसके बाद में कुछ गाँव वाले हमें अपनी शरत पे ले आए। ऐसे इनने 11 तारीख को हमारे संग में मारपीट की तो हम अपने भैया जो मोबाइल है भैया उनके पास चले गए और झूठी झूठी हमारे बारे में अफवाह निकलवा रहे हैं कि भाग गई, ये है कि वो है। ये जो समधी के साथ आपके आरोप लगाया गया, ये सब तरह से झूठ है सर। उनके पैसे कुछ आ रहे हैं 70,500 रुपए, तो हमसे कह रहे थे कि उनके पैसे नहीं देने। मैंने कहा उनके पैसे दे दो, तो कह रहे नहीं उनके पैसे नहीं देने। सर उन पे लालचन गलत लगाया गया है। समधी के साथ आप रहना चाहेंगे? हम सर अब मेहनत मजदूरी कर लेंगे, पति के साथ नहीं रहना चाहिए। जिस पति ने मेरी झूठी झूठी सिगरें करी है सर, हमारे जितना था मायके से सब हमने बेच बाच के दे दिया। यहाँ तक कि हमारी माँ ने चौका बर्तन तक करके खिलाया इनको, इनकी पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट तक का खर्चा दिया मेरी माँ ने। आज मुझे सर यहाँ मेरे बदनाम कर रखा, मुझे झूठी झूठी मेरी करी है। बेटा है, पड़ोसी है, वो भी कह रहे थे। वो बेटा पड़ोसी कुछ नहीं सर, वो बेटा मेरा पैसा का लालची है, उसे कुछ भी करवा दो पैसे दे के। और जो पड़ोसी है सर वो गंदी नियत हमारी लड़की पर कराई है, इस वजह से मेरा झगड़ा हुआ। सही है, से पहले भी आपके ऐसी लड़ाई झगड़ा ऐसे शुरू से सर चलना है। जब तक मेरी जमीन रही हम बेच बेच के देते रहे और जब मेरी माँ खत्म, मेरे पास जमीन नहीं रही तो मेरी माँ ने बदायूं में सर काम कर करके हमारे घर में सब कुछ दिया है। सही है, पूरा गांव जानता है मेरी माँ का सब कुछ है, उसमें मेरी चम्मच भी इनकी नहीं है सर। सर इनने मेरा तमाशा बना दिया। मेरे भैया भाभी है उनके साथ हम रह रहे थे। हम ये चाहते हैं सर मुझे न्याय मिले। मेरी गलत अफवाह उड़ाई यही है कि वो भाग गई, समझ के सर ये है वो है। सर मेरा पति बहुत ज्यादा गलत है, शुरू से हम पे मारपीट कर रहे हैं। वहीं इस मामले में आरोपी समधी का कहना है कि उस पर लगाए गए सारे आरोप निराधार है। वह एक रोडवेज बस का चालक है। उसने बेटी की शादी के दौरान महिला के पति को रुपए उधार दिए थे, जिससे मांगने पर उन्होंने यह षड्यंत्र रचा है। महिला मेरे साथ नहीं रहती है। शैलेंद्र जी, जो आरोप लगाए गए हैं कि आप अपनी समधन को लेकर फरार हो गए थे, क्या मामला है? सरासर गलत। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, लगातार रोडवेज में चालक हूँ और लगातार परमानेंट ड्यूटी कर रहा हूँ। क्या आपका उनके घर पे आना जाना था? नहीं, रिश्तेदारी के नाते तो सबका होता है भाई, पुतबू है, पुतबू आना जाना रिश्तेदार सबका होता है। जो खुद बुलाते भाई रिश्तेदार तो आएंगे जाएंगे नहीं क्या, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन ये बताया जाता है आपके जिस बेटे की ससुराल है वो भी आपके आरोप लगा रहे हैं आपके बेटा। नहीं, गलत है, सब चीज गलत है भाई। मेरा बेटा मुझ पे आरोप क्यों लगाएगा भाई? मेरी औरत है। सुनील जी हैं, हाँ, उनका क्या कोई ऐसा है सर, मेरे ऐसा है गोद करने के बाद इनने मुझसे रुपया लिया था 55,000 उधार। ये पानीपत जेल में फंसे थे, मैंने रुपया मांगा, इनने ड्रामा बना दिया। बस ये है मेरा आरोप, रुपया देने का। मैंने रुपया दिया था, रुपया मांगा था बस, बगा मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्या कभी ऐसा हुआ था कि आप इनके घर पे आए हों, आपकी पत्नी ने यहाँ आके झगड़ा? नहीं, कभी ऐसा कुछ भी नहीं। क्या चाहते हैं हम कुछ नहीं चाहते, हम भाई वो अलग रहे, हमारा अलग, हमारा परिवार अलग है, उनका परिवार अलग है, हमें क्या लेना देना? आपका उनकी पत्नी से कोई लेना देना नहीं है हमारा। इस मामले में महिला के बेटे ने अपनी मां की सभी बातों का खंडन करते हुए बताया कि मेरी मां मेरे पिता की अनुपस्थिति में अधिकतर रात के समय अपने समधी को बुलाती थी और रंगरलियां मनाती थी।
और कभी दिन में बुलाती तो उसे बाहर निकाल दिया जाता था। उसने कई बार आपत्तिजनक हालत में भी दोनों को देखा है और उसकी मां को उसका समधी ही ले गया है। हाँ सचिन, जो आपकी माँ ने बताया है कि हाँ। बेटा को पैसे देके बुलवाया जा रहा है, क्या? कोई पैसे दे के नहीं बुलवाया जा रहा है। हमने अपनी आंखों से खुद देखा है। अंदर वाले कमरे में दोनों संग नंगे लेटते, हमने आंखों से खुद देखा अपने। क्या कहना है कि तुम्हारे मामा के पास चली गई थी ये समधी के साथ ले गई थी तुम्हारे मामा के साथ ही? समधी खुद लेके आया था गाड़ी अभी? हाँ। और उस दिन गई थी तो तुमने क्या देखा था? जिस दिन गई थी तो क्या देखा था? बहुत दिन लेके आया था गाड़ी, तुम्हारे सामने लेके गया? और क्या, रोड पे खड़ी है, खड़ी क्या बोलते हैं गाड़ी। वहीं इस मामले में महिला के मौसेरे भाई का कहना है कि महिला जिसका अपना मुंह बोला भाई बता रही है वह कौन है इसकी उसे जानकारी नहीं है, जबकि महिला का सगे भाई से बढ़कर मैं हूँ, मेरा बहनोई ठीक आदमी है और मेरी बहन उन पर गलत आरोप लगा रही है। उसके चाल चलन ठीक नहीं थे, इसलिए मैंने कई बार उसे समझाया। निर्वाण सिंह, ममता के कैसे भाई हो? मैं सगा जो है मौसेर भाई था। क्या मामला है? ये दूसरा भाई बता रही है अपना, वो कौन है? वो कोई नहीं, मुझे तो पता नहीं कौन है। क्या विवाद चल रहा है आपकी बहनोई की और बहन के बीच? बहन के बहनोई के बीच में विवाद ऐसे है कि ये तो यहाँ से रहते नहीं, गाड़ी चलाते हैं, तो इनकी लड़की जो है इनने अपने माँ कर दी बताई हुए, तो उसकी जरिया से इनकी कुछ वो हो गई है। लेकिन हमें जानकारी मिली, हमने बहुत कुछ समझाए थे, लेकिन इसकी के साथ जाने का आरोप लगा है, क्या सत्य लग रहा है? हाँ बिल्कुल सत्य है। तो आपने समझाया तो क्या कहा इन्होंने? जिन्हें मानी ना, हमारी कोई बात नहीं मानी। कल तो बात हुई थी हमारी, इसी से बात हुई थी, तो इसने जो कहा मेरा कोई रिश्तेदार कोई भैया नहीं है। इस उम्र में इस तरह का कदम उठाना क्या लगता है आपको, समाज में कैसा रहेगा? समाज में बहुत बुरा लगेगा, हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे भाई साहब, ऐसे समझ लें आप। इन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं कि आपके बहनोई शराब पीते थे, मारते पीते थे, क्या सच्चाई है? हाँ, आरोपी ने आरोप लगाया है कि उनके जो पति सुनील हैं, हाँ, वो उनके साथ मारपीट करते थे। मारपीट करते थे, हमने समझाओ, मानो भी उसने, हमारी मानी, कभी नहीं हाथ उठाए फिर उसके बाद में। वहीं इस मामले में महिला के पीड़ित पति का कहना है कि कई दिनों से वह कोतवाली के चक्कर काट रहा है। प्रार्थना पत्र देने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उसकी पत्नी उसके समधी के साथ ही बतौर पत्नी रह रही है और उसी के घर पर ही गई है, जिससे वह मुंह बुरा भाई बता रही है। वह उसे नहीं जानता है, उसका कोई साला नहीं है और एक मौसेरा साला है जो इस मुसीबत की घड़ी में मेरे साथ है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। उसे उन लोगों के साथ किस आधार पर भेजा है, इससे भी मुझे संतुष्टि नहीं है। उसने आला अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। जी सुनील जी, आज आपकी पत्नी को पुलिस लेकर आई है, किसके साथ भेजा है? बस पुलिस नहीं लेके आई, वो अपने आप आई थी, गाड़ी से, प्राइवेट गाड़ी से आई थी। आज किसके साथ आई थी? वो अपने समधी के साथ आई थी और वो है कोई भाई वगैरह बना रखे हैं, उसके साथ में आई थी। भाई उनका कोई नहीं है, भाई थे दो, वो खत्म हो गए। सगे मौसेरे भैया ही खड़े हैं उनके। वो उनका सगा भाई है, वो आप सगा भाई बता रही थी उन्हें? कोई नहीं है, सगे भाई दो थे, खत्म हो गए, पप्पू और टाटा। लेकिन आपने आज से पहले उस भाई को कभी देखा है उनके? किनको? जानते हैं उनके बारे में? नहीं, कुछ नहीं जानता हूँ। आपने जो कार्रवाई की मांग की थी, पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं क्या? नहीं, कि जब तक हमारा कोई मुकदमा नहीं लिखा है, कोई वो नहीं हुआ, तो बताओ कैसे संतुष्ट हो जाएंगे। आपकी पत्नी अगर आज आपके साथ रहना चाहे तो क्या आप रखने को तैयार हैं? अब देखो, उसके रखने के लिए तो कौन मना करता है। अब उसके साथ वो वचन है कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, मैं तो उसके साथ रहूंगी। वो तो लिख के देके गई है। लिख के क्या ये दिया है कि वो अपने समधी के साथ रहना चाहती है? वो ये लिख के दिया कि मैं अपने भाई के साथ रहना चाहती हूँ, और भाई नहीं है वो पैसे की उम्मीद है, पैसा खाएंगे, रहेगी उनके साथ। आपके लिए आपने एप्लीकेशन दिया, तो क्या पुलिस ने मुकदमा लिखा था? क्या नहीं लिखा था मुकदमा, अभी नहीं लिखा हुआ। क्या पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है? नहीं है हम संतुष्ट। जब तक मुकदमा नहीं कायम होगा तब तक कैसे संतुष्ट होगा। क्या चाहते हैं आप? इसमें पूरी कार्रवाई चाहिए हमको, पूरा न्याय चाहिए हमको। एक लड़का मेरे पास विकलांग, बताओ कैसी जिंदगी उसकी काटूंगा? मैं गाड़ी चलाऊंगा या उसको देखूंगा? आपने ये भी आरोप लगाया था कि जेवरात और हाँ, ये जेवरात, नगदाइश और 1,18,000 इसके अकाउंट में थे। क्या पुलिस ने ये पैसे आपको वापस कराए? नहीं दिलाए, कुछ नहीं मिला मुझे।